Hello students, I am Sudhir Tomar. Today we are going to study our fifth chapter from our textbook in English, Footprints Without Feet. The name of the chapter is Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. In this chapter, we will study about an eccentric scientist who discovered a rare medicine. इस अध्याय में हम एक एसेंट्रिक सन की वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे जिसने एक दुर्लभ मेडिसिन को खोज निकाला. आफ्टर टेकिंग दिस मेडिसिन ही कुड मेक अ ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट. इस मेडिसिन को लेने के बाद वह एक मानव शरीर को पारदर्शी बना सकता था. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. The two boys started in surprise at the fresh muddy foot imprints of a pair of bare feet. The two boys, दो लड़के, started in surprise, उन्होंने शुरू किया, चलना शुरू किया, in surprise, हैरानी से, at the fresh, देखा उन्होंने, at the fresh muddy imprints, एक ताजे muddy imprints को, किसके imprints थे? imprints निशान किसके थे? of a pair of bare feet, नग्न पैरों के एक पेयर, एक जुड़वां निशान देखे उन्होंने. What was a barefooted man doing on the step of a house in the middle of London? कि एक barefooted व्यक्ति लंदन के मध्य में एक हाउस की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था? And where was the man? और व्यक्ति कहाँ था? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. जैसे ही उन्होंने देखा एक remarkable sight, एक नज़ारा met their eyes, उनकी आंखों ने देखा. A fresh footmark appeared from nowhere. एक नए ताजे फुटमार्क जो थे वे एकदम उन्हें दिखाई दिए from nowhere, न जाने कहाँ से. मीन्स फुटमार्क दिखाई दे रहे थे, व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था. Further footprints followed one after another, descending the steps and progressing down the street. Further आगे भी फुटप्रिंट्स जो थे वो फॉलो कर रहे थे, one after another, एक के बाद दूसरा, descending the steps, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और स्ट्रीट की ओर जाते हुए. द बॉयज फॉलोड, बॉयज ने फुटप्रिंट्स को फॉलो किया. फैसिनेटेड, आकर्षित हुए हुए, अंटिल द मडी इंप्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक कि जो मडी इंप्रेशंस थे, निशान थे, वे फेंटर एंड फेंटर, वीक और वीक, कमजोर नहीं पड़ गए हों. एंड एट लास्ट डिसिपेड ऑल टुगेदर, और अंततः बिल्कुल अदृश्य हो गए. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. जो एक्सप्लेनेशन थी ऑफ द मिस्ट्री, यानी जो रहस्य था उसकी व्याख्या बिल्कुल साधारण थी. द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. जो एक्सप्लेनेशन थी उसके अनुसार द bewildered boy, confused, जो confused लड़के थे, had been फॉलो कर रहे थे, a scientist, एक साइंटिस्ट को, who had just discovered, जिसने अभी भी डिस्कवर किया था, हाउ टू मेक, किस प्रकार एक ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बनाया जा सकता है. ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल. ग्रिफिन द साइंटिस्ट, ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था, मीन्स नेम ऑफ द साइंटिस्ट ग्रिफिन, उसने एक के बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक्सपेरिमेंट किए टू प्रूव, या प्रूव करने के लिए दैट की ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल, अदृश्य किया जा सकता था. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. अंततः he swallowed, उसने swallow किया, निगला कुछ निश्चित रेयर दुर्लभ मेडिसिन्स को, and his body became, और उसकी जो बॉडी थी वह became, बन गई, as transparent as a sheet of glass, ऐसे ही पारदर्शी जैसे कि शीशे की एक शीट. दो यद्यपि it also remained as solid as glass, यद्यपि वह जो बॉडी थी remained as solid, इतनी ही सॉलिड थी जितना कि ग्लास. Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. यद्यपि वह एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, लेकिन ग्रिफिन was rather a, बल्कि एक लॉलेस पर्सन भी था. लॉलेस मीन्स जो व्यक्ति कानून को न मानता हो, कानून को फॉलो न करता हो. His landlord disliked him and tried to eject him. उसका जो लैंडलॉर्ड था उसे पसंद नहीं करता था, एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसे वहाँ से अपने घर से निकालना की कोशिश करता था. टू इजेक्ट, बाहर निकालना. इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. इसके रिवेंज में, इसका बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने उसके घर को आग लगा दी.
To get away without being seen, he had to remove his clothes. बिना दिखाई दिए वहां से जाने के लिए उसे अपने कपड़ों को उतारना पड़ता था. Thus, it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. इस प्रकार इट वॉज दैट, यह था कि ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डर, वह एक होमलेस बिना घर का एक घुमक्कड़ वॉन्डर बन गया. विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसे के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूर्णतः अदृश्य. अंटिल, जब तक कि ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, जब तक कि उसे अपने कदम कुछ मड में न रखने पड़े. एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और उसके फुटप्रिंट्स पीछे छुटते गए एज ही वॉक्ड, जैसे ही वह चला. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. He escaped, वह आसानी से बच निकला, enough from the boys, उन boys से, who followed, जिन्होंने उसका पीछा किया, उसके फिर footprints का पीछा किया in London, लंदन में. But his adventures were by no means over. लेकिन उसके जो adventures थे वो किसी भी तरह से खत्म नहीं हुए थे. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. उसने एक साल का एक खराब समय चुन लिया था, टू वेंडर, घूमने के लिए, अबाउट लंदन, लंदन में, विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के. इट वॉज मिड विंटर, यह सर्दियों का मध्य था. द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स. एयर जो थी वह काफ़ी ठंडी थी और वह बिना कपड़ों के कुछ नहीं कर सकता था. इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ. स्ट्रीट्स में जाने के बजाय, चलने के बजाय, उसने निश्चय किया टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर, एक बड़े लंदन स्टोर में जाने का, फॉर वार्मथ, गर्मी के लिए. क्लोजिंग टाइम arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. Closing time arrived, जो closing time था वह नज़दीक आ गया था. and as soon as the doors were shut, जैसे ही डोर्स जो थे वर शट, बंद किए गए, ग्रिफिन इस योग्य था, एबल हो गया था, टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर, कि वह अपने आप को खुशी प्रदान कर सके. किस चीज़ की? ऑफ क्लोथिंग, यानी कपड़े पहनने की, एंड फीडिंग हिमसेल्फ, और अपने आप को फीड कर सके, कुछ खा सके, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना किसी खर्च के. एक्सपेंस, खर्च. ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स. उसने बॉक्सेस और रैपर्स को खोला, एंड फिटेड हिमसेल्फ, और अपने आप को फिट कर लिया, आउट विद वार्म क्लॉथ्स, गर्म कपड़ों से. सून विद शूज एंड ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, ही बिकेम अ फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन. जल्दी ही शूज़ के साथ एक ओवरकोट और एक वाइड ब्रिम्ड, जिस ब्रिम्ड मीन्स किनारा, जिसकी चौड़े किनारे हो ऐसी हैट, वह एक फुल्ली ड्रेस्ड व्यक्ति बन गया. एंड विजिबल पर्सन, और दृश्य भी हो गया, दिखाई भी देने लगा. इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी. रेस्टोरेंट की किचन में उसने कोल्ड मीट और कॉफ़ी उसे मिली, ढूंढी उसने. एंड ही फॉलोड द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी, और उसने मील के बाद स्वीट्स और वाइन भी ली फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर से. फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स. अंततः वह लेट गया ऑन अ पाइल, ढेर ऑफ क्विल्ट्स, रजाइयों के एक ढेर पर. इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल. यदि ग्रिफिन एक ठीक समय पर जागने में कामयाब हो जाता, मीन्स मैनेज कर लेता कि वो जाग जाता, ऑल माइट हैव बीन वेल, सब कुछ ठीक होता. एज इट वॉज, ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग. और ऐसा हुआ कि वह जाग नहीं पाया अंटिल द असिस्टेंट्स थे वो नेक्स्ट मॉर्निंग आ गए. मीन्स असिस्टेंट्स के आने से पहले वह जाग नहीं पाया. व्हेन ही सा ए कपल ऑफ देम, जब उन्होंने जो असिस्टेंट्स थे उनमें से एक कपल को देखा, मीन्स दो लोगों को देखा, अप्रोचिंग, आते हुए, ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन, वह डर गया, पैनिक्ड, फ्राइटन, एंड बिगेन टू रन, और उसने दौड़ना शुरू कर दिया. दे नेचुरली गेव चेज, स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसका पीछा किया. इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स.
अंत में ही वॉज एबल, वह योग्य था टू एस्केप, वहाँ से बच निकलने का, ओनली केवल बाय क्विकली टेकिंग ऑफ, जल्दी से अपने जो न्यूली फाउंड क्लॉथ्स थे उनको उतारते हुए. सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर. सो इसलिए वंस मोर, एक बार फिर उसने अपने आप को इनविजिबल पाया, अदृश्य पाया, लेकिन नेक्ड इन द चिल, उस ठंडी जनवरी एयर में अपने आप को केवल नग्न पाया, नेक्ड. दिस टाइम he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. इस बार he decided, उसने निर्णय किया to try करने का the stock of a theatrical company के कुछ सामान को ट्राई करने का, in the hope of, इस आशा में, of finding, कि वो उसे कुछ मिले, not only clothes, न केवल clothes बल्कि something that, कुछ ऐसा that would hide, जो hide करे द एम्प्टी स्पेस, उस एम्प्टी स्पेस को अबव हिज शोल्डर, उसके शोल्डर के ऊपर का जो स्पेस है उसे भी हाइड कर दे. शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्रेरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड. ठंड से कांपते हुए वह जल्दी से ड्रेरी लेन की ओर गया, जो कि थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था, केंद्र था. ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, जल्दी ही उसे एक सुटेबल शॉप मिली, उपयुक्त दुकान. ही मेड हिज वे invisible upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. वह उस शॉप में गया, इनविजिबल, अदृश्य था, अपस्टेयर्स, ऊपर गया, एंड केम आउट, और लिटिल लेटर, कुछ ही देर बाद वापस आया, वियरिंग, पहने हुए था, बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड, अपने माथे के चारों ओर एक पट्टियाँ, डार्क ग्लासेस, कुछ डार्क ग्लासेस, चश्मा, फॉल्स नोज, नकली नाक, बिग बुशी साइड विस्कर्स, कुछ बड़े बड़े बुशी झालरदार साइड विस्कर्स लगाए उसने, विस्कर्स मीन्स मस्टैक, मूछें, एंड ए लार्ज हैट, और एक बड़ी टोपी. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, वहाँ से भी बिना दिखाई दिए बच निकलने के लिए ही कैलसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने इनसेंसिटिवली, कैलसली, मर्सीलेसली आप कह सकते हैं, अटैक किया शॉपकीपर पर फ्रॉम बिहाइंड. आफ्टर विच, उसके बाद ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसे उसके बाद उसने लूट लिया ऑफ ऑल ऑफ द मनी, कंप्लीट मनी को ही कुड फाइंड, जो उसे वहाँ मिली. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. Eager to get away from crowded London, eager, उत्सुकता, दूर जाने के लिए, फ्रॉम क्राउडेड लंदन, उस भीड़ भाड़ वाले लंदन से, ही टुक अ ट्रेन, इसमें एक ट्रेन ली, टू द विलेज ऑफ आइपिंग, जो आइपिंग गांव की ओर जाती थी, वेयर, जहां ही बुक्ड 2 रूम्स, उसने 2 रूम्स बुक किए, एट द लोकल इन, एक स्थानीय सराय में, इन सराय. द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी व्यक्ति का वहाँ पहुँचना, और एट एन इन, एक सराय में, इन विंटर में, सर्दियों में, वॉज इन एनी केस, किसी भी तरह से एक अनयूजुअल इवेंट था, आकस्मिक इवेंट था, अनयूजुअल. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. एक इस असाधारण अपीयरेंस के एक अजनबी व्यक्ति ने सभी की जो टंग्स थी, जबान थी, वैगिंग, मूविंग, उसको हिला दिया, मीन्स बातें शुरू हो गई. मिसिज हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. मिसिज हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसिज हॉल जो कि लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, मेड एवरी एफर्ट, उसने प्रयास किया, प्रयत्न किए, टू बी फ्रेंडली होने के लिए उसके साथ. बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, लेकिन ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी टू टॉक, बात करने की, एंड टोल्ड हर, उसने उसे बताया, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, कि मेरा आइपिंग आने का जो कारण है वह है एकांत, डिजायर की इच्छा, फॉर सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड होता लोनलीनेस, एकांत. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता, आई डू नॉट विश, मैं नहीं चाहता, टू बी डिस्टर्ब, कि मैं डिस्टर्ब किया जाऊँ, इन माई वर्क, मेरे वर्क में. बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, इसके अतिरिक्त एक एक्सीडेंट ने मेरे फेस को अफेक्ट किया है. सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट एंड इन व्यू of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. Satisfied, ये satisfied that, satisfied था वो, संतुष्ट था, थी,
दैट हर गेस्ट मीन्स जो मिसेज हॉल थी वो संतुष्ट थी कि उसका गेस्ट जो है एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट है. एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, लेकिन इस तथ्य के साथ दैट की ही हैड पेड हर इन एडवांस, के उसने एडवांस में उसे पे किया था. मिसेज हॉल वॉज प्रिपेयर्ड, वो तैयार थी टू एक्सक्यूज, माफ़ करने के लिए, हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, उसकी जो विचित्र हैबिट्स थी, यानी इरिटेबल, जो चिड़चिड़ा स्वभाव था, उस सभी को वो तैयार थी कि वो उसको एक्सक्यूज़ करेगी. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो स्टोलन मनी थी, चुराया हुआ जो पैसा था, स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, वो लंबे समय तक नहीं रहता. एंड प्रेजेंटली गिरफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट करना पड़ा उसे दैट की ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि उसके पास अब और रेडी कैश यानी नगद पैसा नहीं था. ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग, ही प्रिटेंडेड, हालांकि ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया, ही प्रिटेंडेड, हालांकि उसने बहाना बनाया दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग, कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था, दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि कह रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था, उसे आशा थी कि एक चेक किसी भी क्षण उसके पास आ सकता था. शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स a curious episode occurred. Shortly afterwards, a curious, extraordinary, असाधारण जो एपिसोड था, मीन्स जो घटना थी वो घटी. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises. In the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. बहुत ही जल्दी, सुबह बहुत ही जल्दी, क्लर्जीमैन परिस्ट, पादरी, पुजारी, एंड हिज वाइफ, उसकी वाइफ, वो अवेकेंड, जाग गए थे, बाय नॉइजेस, शोर से, इन द स्टडी में, मीन स्टडी रूम में. क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क. क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, रेंगते हुए नीचे उतरते हुए, यानी रेंगते हुए नीचे उतरे, डाउन स्टेयर्स आए. दे हर्ड, उन्होंने सुना, द चिंक ऑफ मनी, पैसे की खनखनाट को सुना. बीइंग टेकन फ्रॉम, जो लिया जा रहा था, बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, क्लर्जीमैन के डेस्क से. विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना आवाज़ किए. एंड विद अ पॉकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, पॉकर स्टिक, वी कैन से स्टिक, एक स्टिक ग्रास्प जो पकड़ी हुई थी फॉर्मली, दृढ़ता से, इन हर हैंड, जो अपने हाथ में क्लर्जीमैन की वाइफ ने. द क्लर्जीमैन फ्लंज ओपन द डोर, क्लर्जीमैन ने फ्लंज, थ्रू ओपन द डोर, एकदम दरवाजा खोला, सरेंडर, और कहा. Then, to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. Then, तब, to his amazement, हैरानी हुई उसे, he realized, amazement, surprise, he realized, उसने जाना, that कि the room appeared to be empty, कि रूम तो खाली था, appeared to be empty, वो तो खाली दिखाई दिया. He and his wife looked under the desk, behind the curtains, and even up the chimney. क्लर्जीमैन, उसकी वाइफ ने डेस्क के नीचे देखा, कर्टेन्स, पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन ऑफ द चिमनी, और यहाँ तक कि चिमनी में ऊपर भी देखा. देयर वाजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ किसी का भी कोई चिन्ह नहीं था. येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग. येट, फिर भी, द डेस्क हैड बीन ओपन्ड, डेस्क को खोला गया था, एंड द हाउस कीपिंग मनी, और घर खर्च के लिए जो मनी रखी हुई थी, वाज मिसिंग, वो भी मिस थी. एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. असाधारण घटना, क्लर्जीमैन जो था पूरे दिन, रेस्ट ऑफ द डे, यही कहता रहा. But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन यह इतना असाधारण नहीं था जितना कि मिसेस हॉल के फर्नीचर का बिहेवियर. A little later, कुछ क्षण बाद, that morning, उसी सुबह. The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. Landlord और उसकी वाइफ बड़ी जल्दी उठ गए थे, and were surprised, और वो हैरान थे, to see, देख कर, the scientist's door, के साइंटिस्ट का डोर, जो वैज्ञानिक है, उसका जो डोर है उसके रूम का, वाइड ओपन, वो खुला हुआ था. यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, अक्सर यह बंद होता था, एंड लॉक्ड होता था. एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीबडी एंटर्ड हिज रूम, और उसे क्रोध आ जाता था, फ्यूरियस, क्रोधित हो जाता था वह, यदि उसके रूम में कोई एंटर करता था. द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड. यह अपॉर्चुनिटी, यह जो अवसर था, सीम्ड टू गुड, इतना अच्छा दिखाई दिया, टू बी मिस्ड, कि उसे मिस नहीं किया जा सकता था. मीन्स अपॉर्चुनिटी ऐसी थी कि वह एंटर नहीं करने देता था किसी को, लेकिन उसका जो रूम का दरवाजा था वो वाइड ओपन था, खुला हुआ था. दे पीप्ड राउंड द डोर, सा नोबडी, एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट. दे पीप्ड मीन्स झांकना, टू लुक क्लोजली. उन्होंने राउंड द डोर, डोर की ओर देखा, वे झांके. सा नोबडी, कोई नहीं दिखाई दिया उन्हें.
एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने निर्णय किया टू इन्वेस्टिगेट, जांच करने का. द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, बेड क्लोथ्स जो थे, बेड पर जो कपड़े थे वो ठंडे थे. शोइंग दैट, ये दिखा रहे थे दैट की द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि साइंटिस्ट वहाँ से कुछ समय पहले ही, फॉर सम टाइम, कुछ समय से ही उठा हुआ था, हैव बीन अप. एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम. और अब भी हैरानी की बात ये थी, द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस, क्लोथ्स और बैंडेजेस जो दैट ही ऑलवेज वोर, वो हमेशा पहने रहता था, और लाइंग, वो पड़े हुए थे अबाउट द रूम, रूम में चारों ओर. ऑल ऑफ अ सडन मिसेज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर. एकदम अचानक मिसेज हॉल ने एक स्निफ, एक आवाज़ जो थी वह सुनाई उसे, टू हर क्लोज टू हर ईयर, उसके कानों के ठीक नज़दीक. अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस. उसके बाद अ मोमेंट लेटर, एक क्षण बाद, द हेड जो थी ऑन द बेड पोस्ट, जो बेड पोस्ट पर थी, लेफ्ट अप, एकदम जंप किया उसने, जंप्ड अप, एंड डैश्ड इटसेल्फ, और एकदम पुश्ड इटसेल्फ, अपने आप आई, इनटू हर फेस, ठीक उसके चेहरे पर. देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, तब बेडरूम जो चेयर थी, बिकेम अलाइव, वो भी जीवंत हो उठी. स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्टेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट. स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, एयर में उछली वो चेयर, इट चार्ज, और सीधी, स्ट्रेट हर, सीधी आई उसके ऊपर, लेग्स फॉरमोस्ट, ठीक उनके उसके लेग्स पर, आगे की ओर. एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, जैसे ही वह और उसके हस्बैंड मुड़े इन टेरर, डर में, टेरर मीन्स डर, फियर. द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण जो चेयर थी, पुश्ड देम, उसने उसे धकेल दिया उन दोनों को, आउट ऑफ द रूम, रूम से बाहर. एंड देन अपीयर टू स्लैम and lock the door after them, and then appeared to slam, slam आवाज के साथ दरवाजा बंद हुआ, strong hit आप कह सकते हैं. and lock the door, और door बंद हुआ, after them, उनके बाद. Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. Mrs. Hall जो थी almost fell down, लगभग गिर ही गई, in hysterics, बेहोशी में. She was convinced that the room was haunted by spirits. She was convinced, वह convinced थी, उसे लगा, convinced लगा उसे, that की समझ गई थी, कन्विंस्ड, दैट की द रूम वॉज हॉन्टेड, के रूम जो है आत्माओं से घिर गया था, हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, स्प्रेड, हॉन्ट, स्प्रेड, घिर गया था. एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और यह भी द स्ट्रेंजर जो अजनबी व्यक्ति था, आई मीन्स ग्रिफिन, हैड समहाउ, किसी न किसी तरह से कारण था, टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, के उन फर्नीचर में जो ये स्पिरिट थी, आत्माएं थी जो एंटर कर गई थी, उसे लगा कि किसी ना किसी तरह से स्ट्रेंजर उसमें इन्वॉल्व है. माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड, मोन्ड मीन्स वेल, WAIL, वेल, वेल मीन्स वेल, रुदन, रोई हुए है, रोते हुए, रुदन करते हुए उसने कहा, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, ये सोचा उसने, टू इट शुड राइज अप, के है मेरी ओर आई, against me now, एकदम. The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. The feeling, जो भावनाएं थी about the neighbor, among the neighbors के बीच में वहाँ, was that, वो थी, that की the trouble was caused, के trouble जो है उसका कारण था, was caused, वो trouble जो हुआ वो उसका कारण था, by witchcraft, जादू टोना, witchcraft जादू टोना था. But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. भाई जादू टोना था या नहीं, लेकिन when news of the burglary, जब चोरी की जो न्यूज़ थी, at the clergyman's home, clergyman के घर जो चोरी हुई, became known, उसका पता चला, the strange scientist was strongly suspected, जो strange scientist था उसे strongly suspect किया गया, having had a hand in it, के उसका इसमें कोई हाथ जरूर था. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. Suspicion जो था वो और stronger हो गया, संदेह जो है वो और stronger हो गया जब उसने अचानक प्रोड्यूस दिए कुछ पैसे, रेडी कैश दिया, यद्यपि he had admitted, उसने एडमिट किया था, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, not long before that कि he had no money, कि उसके पास पैसा नहीं था. मीन्स उसने अभी थोड़े दिन पहले ही कहा था कि उसके पास पैसा नहीं था, और उसके पास कैश मिला, तो इससे जो उनका जो सस्पिशन था, मीन्स संदेह था, डाउट था, वो और ज़्यादा बढ़ गया. द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, जो विलेज का कांस्टेबल था उसे गुप्त रूप से बुलाया गया. इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट
who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. कांस्टेबल का इंतजार करने के बजाय मिसिज हॉल साइंटिस्ट के पास गई, जो कि समहाउ किसी न किसी तरह से मिस्टीरियसली रहस्यमय रूप से अपीयर हुआ, दिखाई दिया फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, के खाली बेडरूम से. आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड. उसने डिमांड की मीन्स उसने उससे पूछा, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, वॉट यू हैव, जो तुमने किया, हैव बीन डूइंग, तुम कर रहे थे, टू माई चेयर अपस्टेयर, ऊपर मेरी चेयर के साथ. डिमांड की उसने, मीन्स पूछा उससे. एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम. और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ यू, कि आप कैसे केम आउट ऑफ एन एम्प्टी, एक एम्प्टी रूम से आप बाहर निकले, मीन्स पहले रूम खाली था और आप वहीं से ही निकले. एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और आप एक लॉक्ड रूम में कैसे एंटर किया आपने. ये भी उसने क्वेश्चंस किए साइंटिस्ट से. लेट्स सी फर्दर. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड. जो साइंटिस्ट था वो क्विक टेम्पर्ड था, मीन्स जल्दी गुस्सा आ जाता था, क्विक टेम्पर्ड. नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वह क्रोधित हो गया था. यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड, वह चिल्लाया. यू डोंट अंडरस्टैंड, आप समझती नहीं हैं, हु और व्हाट आई एम, मैं कौन हूँ और क्या हूँ. वेरी वेल, आई विल शो यू, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा. सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज. और उसने अपनी बैंडेजेस, जो पट्टियाँ थी, विस्कर्स जो मॉस्टैक था, स्पेक्टिकल्स अपने ग्लासेस यानी चश्मे एंड इवन नोज, और यहाँ तक कि जो नोज थे वो उतार फेंके. इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, इसमें केवल उसे 1 मिनट लगी. द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन. जो हॉरिफाइड, डरे हुए जो लोग थे इन द बार में, फाउंड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को पाया, स्टेयरिंग, घूरते हुए, एट ए हेडलेस मैन, एक हेडलेस मैन की ओर. मीन्स हेड नहीं था, क्योंकि जो हेड पर जो चीज़ थी शोल्डर से ऊपर, वो सभी उसने उतार दी थी, वे अदृश्य हो गई थी. मिस्टर जाफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड. मिस्टर जाफर जो कि कांस्टेबल था, अब वो पहुंच चुका था वहाँ. एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट, और काफ़ी हैरान था टू फाइंड, या जानकर, दैट की ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, कि उसे एक ऐसे व्यक्ति को जिसका सिर नहीं है उसे अरेस्ट करना था. बट जाफर्स वाज नॉट इजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. लेकिन जाफर जो था उसे आसानी से रोका नहीं जा सकता था. वाज नॉट प्रिवेंटेड, रोकना, टू स्टॉप, फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को करने से. इफ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सनस अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड. इफ अ मैजिस्ट्रेट वारंट के, अगर एक मैजिस्ट्रेट का वारंट था, ऑर्डर था, इफ अ पर्सन अरेस्ट, एक पर्सन को अरेस्ट करने का, देन तब दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, उस पर्सन को अरेस्ट किया जाना था, विद और विदाउट हिज हेड, यानी उसके सर के साथ या बिना सर के साथ. देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन एज द policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. देयर, उसके बाद एक रिमार्केबल सीन, एक हैरान कर देने वाला सीन जो था, रिमार्केबल सीन फॉलो हुआ, मीन्स तो दिखाई दिया. एज द पुलिसमैन, जैसे उस पुलिसमैन ने ट्राई की, कोशिश की, टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति को पकड़ने की, हु वाज बिकमिंग, जो कि और अधिक, मोर एंड मोर इनविजिबल, अदृश्य होता जा रहा था. एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जैसे ही वो थ्रू ऑफ कर रहा था, फेंक रहा था अपना, वन गारमेंट आफ्टर अनदर, एक कपड़ा उसके बाद दूसरा, जैसे जैसे वह अपने गारमेंट को हटा रहा था, उतार रहा था, वह अदृश्य होता जा रहा था. फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अंततः एक शर्ट जो है वो ऊपर उड़ी, into the air में, and the constable found himself struggling with someone he could not see. और अंततः उसने देखा कि एक शर्ट जो है वो फ्लू हुई, and the constable found himself, और कांस्टेबल ने अपने आप को पाया, struggling, संघर्ष करते हुए, with someone, किसी व्यक्ति के साथ, he could not see, जिसे वो देख नहीं सकता था. could not see at all, बिल्कुल भी देख नहीं सकता था. some people tried to help him, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्व्स, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को पाया, हिट बाय ब्लोज, हिट करते हुए, बाय ब्लोज, मुक्कों से, दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, जो दिखाई नहीं दे रहे थे कहाँ से आ रहे थे, फ्रॉम नोवेयर, मीन्स ब्लो हो रहा था लेकिन पता नहीं लग रहा था कहाँ से. इन द एंड जाफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट. अंततः जाफर भी वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, बेहोशी से गिर गया, अनकॉन्शियस, बेहोश, एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट, जैसे उसने अंतिम प्रयास किया, अटेम्प्ट, प्रयास, ट्राई, टू होल्ड, पकड़ने का, ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, उस अदृश्य साइंटिस्ट को. देयर वर नर्वस एक्साइटिंग क्राइज ऑफ होल्ड हिम,
वहाँ पर नर्वस और एक्साइटेड क्राइज थी, चीख थी, होल्ड हिम कि उसे पकड़ो, बट दिस वाज इजियर सैड देन डन, लेकिन यह बोलने में आसान था देन डन करने के बजाय। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को फ्री किया, एंड नो वन न्यू, और कोई भी नहीं जानता था वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, के वहाँ से उसके ऊपर किसके ऊपर हैंड्स आ रहे थे उसके ऊपर। स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड द चैप्टर footprints without feet. In the next video we will study another chapter. Till then, thank you, have a nice time.